चलो भाई सवाल देख लेते हैं। रेमन सम के अलावा ना जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो लगभग लगभग आता है, ठीक है। वो भी आता है लास्ट वाले भी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको वापस करने की जरूरी है। लेफ्ट एंड राइट रेमन सम, तो क्या सिस्टम है भैया इसके अंदर, देखो क्या निकालना है। लेफ्ट रेमन सम वापस से एक बार समझ लेते हैं इसको अपन। अप्रोक्सीमेट द एरिया बिटवीन जी एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रहा है ना, और जी ये रहा अपना। 0 से लेकर 1.5 विद 3 इक्वल सब डिवीजन। तो 3 इक्वल डिवीजन करने हैं, इसका मतलब एक डिवीजन कहाँ से कहाँ तक होगा, लेफ्ट है, इसका मतलब लेफ्ट वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू, एक बार ये वाली वैल्यू और एक बार ये वाली वैल्यू, 3 वैल्यू लेनी है। मतलब ये वाली वैल्यू काम नहीं आएगी, ये कब काम आती है, जब राइट होता, तभी लेफ्ट वाले में ये वैल्यू काम आ जाएगी। तो यहाँ से लेकर ये रेक्टेंगल बन गया, एक यहाँ से लेकर और ये रेक्टेंगल बन गया, एक यहाँ से लेकर ये सामने तक ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। मेन पॉइंट ये है इसका। ये कितना है 2, ये कितना है यहाँ तक 7, और ये कितना है 3, ठीक है। और इस तरफ क्या है, हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ, तो हाफ तो सब में कॉमन आ गया। एल इंटू भी कर देंगे ना रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, तो इनको ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया 12, हाफ इंटू 12 कितना आ गया 6। लेफ्ट रेमन सम आ गया अपना, आ गया। एल का मतलब है लेफ्ट, यहाँ पे आर होता तो राइट, यहाँ पे एम होता तो मिड पॉइंट। अब क्या पूछ लिया इसने, ट्रेपेजियम पूछ लिया, राइट पूछ लिया। राइट का मतलब राइट वैल्यू लेनी है, ये 8, 4 और 3, और सॉरी ये वाली वैल्यू लेनी है। इनका तो गैप गैप कहाँ गया रे, एक बार रुको, डायग्राम बना देते हैं एक बार। गैप तो कितना है 3, अनइक्वल दे रखा है ना, अनइक्वल है वो, मेरे को लगा 0 से 8 है, तो 0 से 8 अनइक्वल है। तो पहले तो क्या है 0 से 3, फिर 3 से 4, और फिर 4 से 8। तो 0 से 3 में क्या है, राइट लेना है। राइट का मतलब यहाँ से 8, 8 पे क्या वैल्यू है 11, 8 पे वैल्यू है 11, सॉरी 11, तो ये हो गया 11। 4 पे क्या वैल्यू है 7, ये 7, और 3 पे क्या वैल्यू है 5, ये 5, तो 5, ये 5, ये 7 और ये 11, तो 5 गुणा 3 15, 7 गुणा 1 7, और 11 गुणा 4 44, है ना। इनका वो निकाल लिया अपन ने, एरिया निकाल लिया, ये 3 है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया ये 12, 22, 66। अप्रोक्सीमेट द एरिया बिटवीन, अपने को दे रखा है एच एक्स और एक्स दे रखा है -1 से 5, और 3 इक्वल सब डिवीजन है, तो -1 से 5 का मतलब -1 से 1, 1 से 3, और 3 से 5, ठीक है ना, ठीक है। अब कौन सा रेमन राइट सम है, राइट वाली वैल्यू देखनी है, तो 5 पे वैल्यू कितनी है, 5 डालो इसके अंदर, 5 का क्यूब 125 और 2 127, तो 5 पे वैल्यू क्या आएगी 127, ये खत्म, ये रेक्टेंगल बन गया। 3 पे वैल्यू क्या आएगी 29, 3 पे आ गया भैया 29, ये हो गया 29, और ये 127, ये तो 2 है ही, ये भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और ये वैल्यू 1 पे कितनी आएगी 1 पे 3, ये हो गया 3, तो 2 2 2 तो सब में कॉमन है, ये 3 और ये 29 और ये 127, इनको ऐड कर दो, ये 3 और 127 130, 130 और 30 160, तो 160 से एक कम, 160 का डबल 320, तो 320 से 2 कम कर दो 318। एरिया कितना आ जाएगा 300। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट द एरिया बिटवीन -2 से 9, तो 11 दे रखे हैं, -2 से 9 तो 11 ही आएंगे। 4 अनइक्वल है, अच्छा अनइक्वल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लेफ्ट है, नहीं सॉरी हाँ लेफ्ट ही है। लेफ्ट का मतलब ये वाली चीज़ लेनी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, फिर ये और फिर
इनका गैप कितना है 2 का, इनका भी 2 का, इनका 4 का और इनका 3 का। इस पे वैल्यू क्या आ रही है 7 लेफ्ट में, इसमें तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 14, 11 को भी 2 से 22, 2 को 4 से और 24, ये कितने हो गए, ये हो गया 36 और ये 32, 68। सही है क्या, सही है। चलो अब क्या देखना है इसके आगे, ग्राफ ऑफ शोज रिमेन सम, सही बात है। और अच्छा इसमें ना इसको डिनोट करना है, कैसे डिनोट होगा ये, और जो अपने को आता है नहीं, इसमें लगेगा टाइम अपने को समझने में। एक बार ढंग से समझ लेंगे ना तो फिर तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ हाँ बुक में इनको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर लाना पड़ेगा इनका, लेंगे देखो बिना इसको बिना ऑप्शन से करेंगे अपन, बिना ऑप्शन से करेंगे ना अपने को आने भी लग जाएंगे, बुक में सॉल्व में भी तो काम आएंगे अभी। क्या है 0 से 2 और 6 इक्वल सब डिवीजन, तो 0 से 2 को अपन 6 में बांटेंगे 6 हिस्सों में, तो एक के कितना आएगा 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3 है ना, सारे 1/3 आएंगे, मतलब 2 - 0/6 कितना आ गया 1/3। वो निकाला ना, इनको ये निकाला डेल्टा एक्स निकाला है ना, b - a/n, ये आ गया h अपना b - a/n। अब कौन सा दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, पहले यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, लेफ्ट का मतलब। अब देखो भैया करते हैं ट्राई, 1/3 तो सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड करना है, पहले यहाँ वाला फिर यहाँ वाला है, ये वाले सारे ऐड करना है। तो सबसे पहली डिजिट क्या आएगी यहाँ पे 1/0 पे है ना, 0 की पावर 3, फिर यहाँ पे आएंगे 1/3 ऐड कर देंगे, 1/3 की पावर 3, मतलब सबसे पहली चीज़ 0 की पावर 3 प्लस ये वाला क्या है 1/3 की पावर 3, इसके आगे वाला 2/3 की पावर 3, फिर 3/3 की पावर 3, 4/3, 5/3, कहाँ तक जाएगा ये 5/3 की पावर 3 तक जाएगा, यही तो है। ये तो इसका L है और ये B है, फिर ये L और ये B, ये L और ये B, ये L और ये B, इन सबको ऐड कर देंगे, यही तो है फार्मूला। अब देखो अपन कहाँ से कहाँ तक चले, 0 से 5 तक, या क्या दे रखा है देखो 0 से 2 तो नहीं आएगा, 0 से 2 में तो खाली 3 इंटरवल हुए है ना, 0, 1 और 2, तो 3 इंटरवल तो नहीं चाहिए, इंटरवल कितनी चाहिए 6 है ना, और इनटू में क्या आएगा 1/3, तो 1/3 का मतलब आंसर तो डी आ गया, क्योंकि इसमें 1/2 है नीचे 1/3 है, तो 1/3 ये आंसर आ गया। अब ट्राई करते हैं, इसको रखते हैं एक बार, सही है क्या ना ये। पहले अगर अपन ने आई की वैल्यू क्या रख दी, आई की वैल्यू सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक 5 तक, तो 0 रखा, तो 0 × 1/3 0 की पावर 3, फिर 1/3 की पावर 3, फिर 2/3 कहाँ तक 5/3 की पावर, यही है अपना 5/3 की पावर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो सब में 1/3 आ रहा है, खाली ये चेंज हो रहा है 1, 2, 0, 1, 2 से लेकर 5 तक, तो आई की पावर 3, और आई कहाँ से कहाँ तक चलेगा 0 से 5 तक है ना, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 to 5। इसको कैसे लिखते हैं, सम लगा दो आगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 5, आई = 0 से 5, और आगे 1/3 से सारे मल्टीप्लाई हो ही रहे हैं, ठीक है। तो डी आ गया। अब देखो इसको बिना बिना टीपे करेंगे, आंसर लाने की ट्राई करेंगे अपन इसके अंदर। क्या पूछा इसने, राइट पूछा है ना, है तो राइट सॉरी क्या है, राइट है, मिड है ना, बीच का है ना, तो ये वाला है और ना ये वाला है, बीच का है ये मिड वाला है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है और यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, और है वैल्यू कितनी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 1
से 5 तक है, सॉरी 0 से 5 तक है, उसको 5 हिस्सों में तोड़ना है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, मतलब ये गैप कितना है, 1 ही है, मतलब लास्ट में इंटू किससे कर देंगे, 1 से इंटू होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू देखते हैं, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्या दे रखी है 45, ये वैल्यू क्या दे रखी है, थोड़ा सा ऊपर है, हाँ 46 है, ट्राई कर लो ना यहाँ पे देख के, रुको इसमें ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू है, x³/2 दे रखा है ना, x³/2, ये 4 है, फिर ये 5 है, तो 4 और 5 के बीच में क्या आएगा, 4.5, 4.5 की पावर 3, 4.5 मतलब 9/2, 9/2 की पावर 3/2, ये तो अजीब सा है, टफ है ना ये, एक बार को इसमें देखते हैं डायरेक्ट, देखो इसमें लास्ट वाली वैल्यू रखेंगे तो क्या आ रहा है, 9/2/2 आ रहा है ना, लास्ट वाली वैल्यू रखने से 9/2 की पावर 3/2, चलो क्या है, सबसे पहली वाली देखो, सबसे पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2, इसके आगे वाली यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1, 1/2, ये +1 3/2, ये +1 5/2, ये वाला 7/2 और ये वाला 9/2, पहली वैल्यू तो क्या है 1/2 की पावर 3/2, ये वैल्यू है ना, तो मतलब आई की वैल्यू अगर 0 से 3 तक है, 0 से 3 तक कैसे हो सकता है, अच्छा 4 इक्वल सब डिवीजन है, खाली 1 से 5 तक ही पूछा है, 0 से पूछा ही नहीं है, कहाँ से पूछा है, 1 से पूछा है, 1 यहाँ से पूछा है भैया, यहाँ से यहाँ तक ही पूछा है खाली, ठीक है, तो 1 से 5 पूछा है, तो 4 इंटरवल हो जाएंगे, ठीक है, अगर अपन 0 रखेंगे तो 0 पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3/2 वाला आना चाहिए, है ना, 3/2 की पावर 3/2, फिर आगे वाले में +1 कर देंगे, फिर आगे वाले में और +1 कर देंगे, तो सी आना चाहिए 3/2 प्लस आई की पावर 3/2, और इंटू में 1 आ जाएगा तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा सी, क्यों समझ में आएगा ये, तो 1 कब आता, 1 भी आ सकता था इसमें, लेकिन 1 कब आता जब लेफ्ट वाला होता, अगर लेफ्ट होता तो अपन को 1 रखना पड़ता यहाँ पे, फिर 2 रखना पड़ता, फिर 3 रखना पड़ता, लेफ्ट होता तो, लेकिन लेफ्ट नहीं है, राइट है, सॉरी मिड है, तो मिड है तो 1 और 2 का बीच का रखना पड़ेगा, इसमें देखो कौन सा वाला है, इसमें राइट है, यहाँ से चालू हो रहा है ना, राइट है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, -3 है ना, कितने, -3 से -2 करना है, और कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन है, तो पहली चीज क्या है कि -3, फिर दूसरे में 1/5 जोड़ देंगे, फिर उसके दूसरे में 1/5 और जोड़ देंगे, मतलब सबसे पहले -3, फिर +1/5, फिर +2/5, +3/5, +4/5, तो बस, क्योंकि सॉरी +5/5, एक बार रुको, चालू कहाँ से करना है, राइट है, तो राइट का मतलब पहली जो चीज आएगी ना वो -3 नहीं आएगा, -3 लेफ्ट में आता है ना, अगर लेफ्ट राइट से करेंगे स्टार्ट तो पहली डिजिट ये आएगी ना, कि ये आएगी, है ना, हाँ मतलब यहाँ से, मतलब देखो अपने पास लेफ्ट से या राइट से करें, मैं एक बार समझा देता हूँ तुमको, वापस से सुनो एक बार, सॉरी अपने पास इसका क्या नाम है, -3, ये पहला मान लो, फिर उसके आगे क्या नाम है, इस वाले का क्या नाम होना चाहिए, +1/5, तो -3 + 1/5, और थर्ड वाले में अगर अपन देखें -3 + 2/5, फिर -3 + 3/5, -3 + 4/5, और -3 + 5/5, ठीक है, अगर लेफ्ट से करेंगे ना तब तो ये शुरू के 5 लेंगे, राइट से करेंगे तो ये लेफ्ट वाला हटा देंगे, ये वाले 5 लेंगे, है ना, राइट वाले में तो ये वाले 5 लेंगे और लेफ्ट वाले में ये लेंगे, मतलब अगर i = 0 रखेंगे तो ये आना चाहिए, लेकिन 1 से दे रखा है, i = 0 से नहीं दे रखा, कहाँ से दे रखा है, 1 से दे रखा है, तो 1 रखेंगे ना i की वैल्यू, तो ये आना चाहिए -3 + 1/5,
और 5 रखेंगे तो ये आना चाहिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। चलो देखो अब, और गैप तो 1/5 का ही, तो गैप सब में 1/5 का नहीं है, ए आएगा या डी आएगा। ठीक है, अब चालू कहाँ से कर रहे हैं, आई की वैल्यू रखते हैं अपन, एक सेकंड, आंसर दे रखा है इसका, रूट एक्स की वैल्यू क्या रखें सबसे पहले, -3, एक्स 1 वाले के अंदर एक्स की वैल्यू रखें -3 प्लस 1/5। एक्स की वैल्यू पहली वैल्यू क्या आएगी, -3, यहाँ ये वाली वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, इसमें तुमको अच्छा लगे इसमें रख दो। देखो एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, तो एक सेकेंड, आई की जगह, एक सेकेंड, एक, ये +4 भी है ना यहाँ पे, एक्स की जगह अगर अपन रखें, एक बार रुको ना, ये रखते हैं एक बार, ये देखते हैं, ये रख के पता चल जाएगा। पहले क्या रखें, -3 प्लस 1/5, एक्स की जगह रख दिया, +4 का रूट, ये कट गया, कितना आ गया 1/5, मतलब आई की वैल्यू 1 रखने पे क्या आया 1/5, -3 और ये कट गया। आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/5, आई के लिए 3 रखेंगे तो 3/5 आ जाएगा। आई की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे उतना उतना आंसर आ जाएगा। आई की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, अरे मेरा दिमाग खराब, ये मैंने ना -3 4 काट ही दिया, 1 भी तो बचेगा है ना, 1 भी तो 1 प्लस 1/5 आएगा अगर 1 रखेंगे, फिर 1 प्लस 2/5 आएगा, फिर 1 प्लस 3/5 आएगा, ऐसा आएगा, लास्ट वाला आएगा। नहीं समझ में आया, वापस एक बार को, अभी आ जाएगा समझ में 2 ही सेकंड में, इतना मैं वो थोड़ा, एक्स की वैल्यू एक्स, ये एक्स प्लस 4 है, एक्स की वैल्यू क्या क्या रखनी है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कोई भी एक रख लो, पहली वैल्यू रख लो, तो पहली वैल्यू वैल्यू क्या है, -3 प्लस 1/5 प्लस 4 तो है ही, ये तो कट गया, 1 आ गया। तो अगर एक्स ये 1 रखें, मतलब आई इक्वल टू 1, कहाँ तक रखना है, 1 से 5 तक रखना है, तो 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये वाली, 2 रखेंगे तो क्या आनी चाहिए 2/5 प्लस 1, ऐसे, तो 1 रखा, 1 में किस में आ रहा है, ऐसा इसी में आ रहा है। ये देखो 3x², नहीं बता तो तुम दोगे, बिना इसके भी अपन कर सकते हैं करने को तो, लेकिन अपन है ना ये खुद निकालना चाह रहे हैं, बात ये है, समझ गए ना तुम वो बात। तो ये वैल्यू कितनी आई 1/5, 1/5 आई, और इक्वल 10 सब डिवीजन है 0 से 2, और इक्वल लेफ्ट लेफ्ट लेना है, तो यहाँ वाली वैल्यू सबसे पहले चालू यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो 1/5 को तो लिख दिया मल्टीप्लाई में पूरे के, कम कर रहे हैं आई बराबर 0 से 9 तक, पहली वैल्यू 0 रखो इसमें, 0 तो 3, 0 का स्क्वायर, फिर अगली बार क्या रखेंगे 3 इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/5 का स्क्वायर, यही तो करेंगे। कहाँ तक करेंगे 9 तक, 3 इंटू 9/5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है। इसको भी लिख सकते हैं 0/5 का स्क्वायर, चलेगा, 3 और 5 का स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, तो आई बराबर 0 से आई बराबर 9 तक, 3 सब में कॉमन आ रहा है, 5 का स्क्वायर भी सब में कॉमन आ रहा है, और बाहर 1/5 पहले सही है, और यहाँ पे क्या बच गया 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कहाँ तक 9 का स्क्वायर तक,
0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कहाँ तक 9 स्क्वायर तक। अब 3/125, तो 3/125 को पॉइंटर में कैसे लिखेंगे, इंटू 8 24/1000, पॉइंट हट गया, पॉइंट जीरो लग के पॉइंट लग गया 0.024, ठीक है। तो ये i बराबर 0 से 9 और 0.024 और इंटू में क्या आ गया i स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर एक बार 0 एक बार 1, 9 तक। कौन सा आ गया उत्तर, सी। बढ़िया सवाल था ये। लेकिन अपन ने कर लिया, वो बड़ी बात है। मेरे को तो लगा था आएगा नहीं, मेरे को बहुत बार लग जाता है मैं आएगा नहीं, फिर माइप आ जाता है, चौक मार दिया मैं। i बराबर 1 से i बराबर 4 तक मिड पॉइंट लाना है भैया। तो मिड पॉइंट क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2, फिर ये, और फिर ये 3/2 नहीं, ये 3/2, ये 5/2, और ये 7/2, सब में 1 1 जोड़ देंगे। अप्रॉक्सीमेट बताना भैया एरिया का। इसको तुम एक बार ट्राई करो करने का, फिर अपन करते हैं। देखो भाई दिखा रहे हैं अप्रॉक्सीमेट कहाँ तक निकालना है, 1 से 4 तक, और मिड पॉइंट है। तो इसका मिड पॉइंट हो गया ये तो पॉइंट पता होना चाहिए ना अपने को। अगर ये पॉइंट पता नहीं होगा अपन कैसे निकालेंगे। ये कितना हो गया 9/4, ये कितना हो गया 25/4, और ये कितना हो गया 49/4, ठीक है। इसके ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ कर, वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, इस पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, और इस पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। तो अपना जो हाइट है वो इतनी, ये 9/4 है, और जो बेस है वो कितना है 1 है, बेस 1 है। तो ये 9/4 इंटू 1 9/4 ही हो गया, प्लस 20/4 हो गया 25/4, और ये 49/4 हो गया। सबको ऐड कर देंगे, 9 और 9 कितना आ गया 60 और 23, 83/4 आ गया, सही बात है। तो कितना आ गया, ऐसे छोड़ दें इसको, 83/4 पॉइंट में लाना है, 83/4। तो सही हो तो यार, आया क्या कौन था ना आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, -6 से 6 और ट्रिपेजोइडल सम करना है। ट्रिपेजोइडल का फॉर्मूला तुमको पता ही है, विद 4 इक्वल सब डिवीजन। और तुमको फॉर्मूला क्या दे रखा है, फॉर्मूला तो कुछ दे नहीं रखा, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। -6 पे क्या वैल्यू है 0, और 4 इक्वल सब डिवीजन। तो -6 से 6 तक कितने हो गए 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो हर 3 के गैप में, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, हाँ मतलब 4 गैप करने हैं। यहाँ से ये 3, ये 3 और ये 3 और ये 3, तो 3 पे क्या वैल्यू है ये रही, और इस पे क्या वैल्यू है 3, और इस पे क्या वैल्यू है 5, ठीक है। तो पहले ट्रिपेजोइड वो बना दें, इसको इससे मिला दें, ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रिपेजोइड बन गया, ये भी ट्रिपेजोइड बन गया, फिर ये ट्रायंगल बन गया, कैपिटल M बन गया, उल्टा W तो था ना, एक उल्टे W के पास, कौन सी पिक्चर थी वो, धमाल में, सीधे W के पास, एक बड़े W के पास। क्या 3 को कहाँ से मिलाएंगे, इस 3 को मिला दो, तुम्हारी मर्जी है, मत मिलाओ तुम्हारी मर्जी है। चलो अब एक का निकाल लें, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये एक ही बात है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 5, तो 3 पंजे 15, 15 का हाफ, इसको लिख दे 15/2, 15/2। ये एरिया 3, और ये 3 और 5 8, 8 का 10 4, 8 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 कर लो ना इसको डायरेक्ट ही, 24, 8 गुणा 3 24/2। इसका भी कितना आ जाएगा 24/2, और इसका आ जाएगा 8/2, 8/3 आएगा ना, हाँ 8 8/3 ही आएगा। 3 8 गुणा 3/2 आएगा। अरे ये तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया 8, हाँ इनटू हाइट कितनी हो गई 3/2,
5 से अरे हाँ 1/2 इंटू एच हाँ हाँ B1 प्लस B2 दोनों बार पे से कर दियो 5 ले हाइट भी और वो 8.3 8 गुणा 3 8 बट्टा 2। कैसे खतरनाक बच्चे हो यार तुम। तो ये कितना हो गया 15 और 24 39 39 उत्तर आ गया 39/2 ये 39/2 ये तो 2 से 2 कट गया 39 आ गया। बताओ बोल रहे हो सरल है सरल है, हो रहा नहीं तुमसे। सरल तो था लेकिन हुआ नहीं ना तुमसे। ट्रेपेजोइडल सम। अब ये कितना है 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया 5 7, इन दोनों को ऐड किया 12 और इन दोनों को ऐड किया 18 30 37 इंटू 3 सब में करेंगे इंटू 3 तो 30 इंटू इसमें भी इंटू 3 करेंगे इसमें भी इंटू 3 करेंगे इसमें भी इंटू 3 करेंगे अपॉन 2 कर देंगे फिर लास्ट में जाके। समझ में नहीं आएगा तुमको। अरे 1/2 हां पूरा फॉर्मूला लगा के हाइट ठीक है B1 प्लस B2 तो हाइट तीनों में सेम है 1/2 तीनों में सेम है तो h और 1/2 तो कॉमन ले लिया, ये h और 1/2 तो कॉमन ले लिया। B1 प्लस B2 इसका कितना आया 7 7 लिख दिया, इसका आया 12 12 लिख दिया, इसका आया 18 18 लिख दिया। ये हो गया 30 और 37 1/2 55। चलो भाई ट्रेपेजोइडल सम निकालना है अपने को। वैल्यू दे रखी है यहाँ से यहाँ तक तो 3 और इक्वल सब डिवीजन है। तो सबसे पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2। दोनों के बीच में गैप कितना है हाफ का, इसमें भी हाफ का इसमें भी हाफ का। ठीक है तो हाफ इंटू हाइट, हाइट भी हाफ ही है हाफ इंटू हाइट फिर B1 प्लस B2। तो B1 इसका B1 कितना आया 2/0.5 इसमें 2/1 इसमें 2/1.5 और इसमें 2/2 यही तो है 2/x 2/x ये हाइट आ जाएगी। तो पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो शुरू के दोनों को ऐड करो, ये हो गया 6 प्लस इन दोनों को ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 3/2 नहीं नहीं 4/2 4/3 4/3 4/3 और 2 कितना हो गया 10/3 10/3 प्लस ये 2 ये 1 और ये 4/3 7/3 7/3 कितना हो गया इनको ऐड कर दो भाई। ये 18 18 और 17 17 35 18 17 35 ही तो हुआ है 35/3 और बाहर क्या है 1/4 35/12 अप्रोक्सीमेट एरिया क्या आ गया 35 क्या सही है सही है यार ये बहुत ही कर लिया अपन ने नहीं याद है क्या प्रॉपर याद है। प्रॉपर मतलब 0 और 1 के बीच में और इम्प्रॉपर मतलब 1 से बड़ा। अरे अभी याद नहीं है। अरे पर मतलब नीचे बड़ा और ऊपर छोटा। अरे तो जी नहीं अगर नीचे बड़ा और ऊपर छोटा तो 0 से 1 के बीच में ही हुआ ना, और अगर 4/3 हुआ तो 1 से बड़ा हो गया। हाँ तुमको लगता है तुम ही सही हो हाँ भी सही है। सही है तो तो 0 और 1 से के बीच में समझाना पड़ेगा ये। से बड़ा नहीं हाँ। है ऊपर ये जो डेफिनेशन जो मैंने दिया ना वो सबसे बढ़िया डेफिनेशन है। हाँ, बढ़िया आता है नहीं तुमको कुछ प्रॉपर बढ़िया फ्रैक्शन यार। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बढ़िया बढ़िया टाबरा का समझ में कोई नहीं आना तो टाबर हो गया। बाप हो रहा नहीं अब डेफिनेशन चेंज करो थारी डेफिनेट इंटीग्रल इज इक्विवेलेंट ये नहीं आता भैया अपने को, आता ये भी अब क्या ये नहीं आता अरे यार ये साफ बात है ये नहीं आता अपने को, छोटा फिर बंद करो ये नहीं आता। और इसके आगे वाला ये तो फर्जी है अरे वाले ये तो है ना। ये फर्जी है लेकिन क्या पूछा है यूजिंग द ट्रेपेजोइडल सम रूल। ओहो उसको करना वैसे है और बताइए करते भाई तो मानते मानते नहीं नहीं इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। सर तभी यही करता ना घंटे पड़ता नहीं तो हाँ मैं ऐसे करता इसको ये करके देखो नहीं आएगा तो वही उत्तर रूट
ये कहाँ से कहाँ तक 1 से 4 तक तो चार माइनस का माइनस का 1 अच्छा सॉरी सॉरी तो 4 कितना हो गया ये 256 256 बाई 4 माइनस 1/4 -1 का क्यूब 1/4 255/4 200/4 अरे बाप रे चलो, हो गई भाई चलो। मेरा तो हो गई ट्रेपेजोइडल पूछा है ओहो अब आप क्या लेकिन अरे नहीं लेकिन फिर भी उत्तर तो वही आना चाहिए था ट्रेपेजोइडल पूछे चाहे कोई दो भाई कोई से ही पूछो ठीक है तीनों में वैल्यू सेम ही आनी चाहिए और बात है मेरे को लग रहा है तीनों में वैल्यू सेम आनी चाहिए पता नहीं गलत ठीक है x की पावर 4/4 आएगा जैसे आ जाएगा लेकिन उत्तर तो फिर भी सेम ही आना चाहिए था अलग अलग थोड़ी आएगा भाई उत्तर आता ही हुआ अलग अलग तब भी दे रखा है लगभग सेम ही आ जाएगा फिर तो सही भाई ये कल करेंगे ये आता था नहीं अपने को देखो ओह नहीं सरल ही है अपना कितना आया उत्तर 255/4 आया ना इसको करते हैं पॉइंटों में 255/4 कट गया 6 पॉइंट नहीं 6 पॉइंट नहीं भाई 63.75 63.75 तो पास पास ही है वैसे तो लेकिन इतना भी आसपास है ना हाँ लेकिन गलत है अपना बात ये है कल करेंगे इसको गलती मानो मान लिया गलती मान ली ओ कल करेंगे ना